हमें खींच कर इस वक्त कहाँ लाया भाई? अल्लाह के घर लाया कि हम अल्लाह का कलाम सुनेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनेंगे। ये अल्लाह का क्या है? करम। अल्लाह का शुक्र जितना अदा करें उतना क्या है भाई? कम। उसी अल्लाह की एक नेमत हमारे ऊपर ये हुई कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान जैसी नेमत दी, और रमज़ानुल मुबारक में हमने क्या की भाई? इबादत की, और बिहम्दिल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला ने ताक़रातें भी नसीब की, और बिहम्दिल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम पढ़ना, सुनना, तिलावत करना ये भी हमें नसीब किया। अल्लाह का क्या है भाई? करम है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ज़िंदगियों में आ जाना बड़ी सआदत की बात है। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना भाई हमसे जा रहा है, आखिरी घड़ियां हैं, चंद अय्याम बाकी हैं, चंद अय्याम बाकी हैं। एक रात बाकी है, ताक रात, जिसमें हो सकता है कि अभी ये लैलतुल क़दर की रात हो, या हो सकता है कि पीछे जो ताक रातें गुजरी हैं उनमें कोई लैलतुल क़दर हो, लेकिन हमने तो इसको भी तलाश करना है। रमज़ान तो जा रहा है, लेकिन रमज़ान कुछ पैगामात दे के जाता है। हमने उन पैगामात को इस रमज़ान से समझना है कि रमज़ान हमारी दर हकीकत तरबियत करता है। अगर तो हमने रमज़ान में अपनी तरबियत की तो फिर हम रमज़ान से बाहर भी रमज़ान की तरबियत पर चलेंगे। रमज़ान गोया ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर समझते हैं ना भाई? जब फ़ौजी फ़ौज में भर्ती होते हैं, पुलिस वाली पुलिस में भर्ती होते हैं, तो पहले उनको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। वहाँ पर जाकर वो ट्रेनिंग लेते हैं, उनको तरह तरह की मशक़ें करवाई जाती हैं, और उन मशक़ों का मकसद क्या होता है कि जब बाहर निकलेंगे तो फिर जब क्या आएगी भाई? इन मशक़ों पर अमल करेंगे। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना एक महीना हमारा ट्रेनिंग सेंटर होता है भाई, हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है। जब हम इस टाइम पीरियड से बाहर निकलेंगे तो अगले 11 माह जो हैं वो हमने इसके मुताबिक गुजारने हैं। ये नहीं कि रमज़ान ख़त्म तो ईमान ख़त्म। समझ आ रही मेरी बात? जैसे रमज़ान ख़त्म होता है तो उसके बाद मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, मस्जिदों में रौनकें नहीं आती, जो लोग मस्जिदों के साथ जुड़े होते हैं वो मस्जिदों से दूर होना शुरू हो जाते हैं भाई। तो ये रमज़ान का पैगाम नहीं है। रमज़ान में एक ट्रेनिंग जो है वो हमारी ये होती है कि अल्लाह ताला हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार पे लगा देते हैं। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं भाई दूसरा आशरा क्या है भाई? मग़फ़िरत का। तीसरा आशरा, आखिरी आशरा क्या है भाई? जहन्नुम से छुटकारे का। तो ये ट्रेनिंग होती है कि भाई मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से जहन्नुम से बख्शिश मांगो कि जहन्नुम किससे क्या हो जाए भाई? छुटकारा मिल जाए हमें। और ये चीज़ जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, इसके फ़वाइद भी बहुत हैं। ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा आम मामूल था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं हर रोज़ दिन में 70 से ज़ायद मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कि जिनके गुनाह है ही नहीं, जिनके गुनाह माफ़, जो गुनाहों से वैसे ही मासूम, इसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं भाई? तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। और हम वो कि जो गुनाहों में डूबे हुए, हमें रमज़ान में ट्रेंड किया गया कि भाई आपने क्या करनी है? मग़फ़िरत तलब करनी है, तौबा करनी है, गुनाहों से माफ़ी मांगनी है। आखिरी आशरे की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ए अल्लाह जी, आप माफ़ करने वाले हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप माफ़ी को पसंद करते हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। ये रमज़ान में क्या हुई भाई? हमारी ट्रेनिंग हुई। जब ट्रेनिंग हमने हासिल कर ली, तरबियत ले ली, तो इस तरबियत को हमने पूरे साल भाई क्या रखना है? बाकी रखना है। पूरे साल हमने तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना है कि अगर हमसे गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, कुल, ए नबी जी आप फरमा दीजिए, या इबादी अल्लज़ीना, मेरे इन बंदों को, कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। रमज़ान तो चला गया, लेकिन इसके बाद भी अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो फिर भी अल्लाह ताला हमारे गफ़ूरुर रहीम हैं, हमने फिर भी अल्लाह की तरफ रुजू करना है। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन ख़ताकार इंसान ख़ताकार है, ख़ताएँ करता है, गलतियाँ करता है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार, बेहतरीन गलती करने वाला वो है कि जो बाद में अल्लाह ताला से तौबा कर ले।
और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा गुनाह कर बैठता है, फिर उसके बाद तौबा करता है तो वो अल्लाह ताला का महबूब तरीन बंदा बन जाता है। अल्लाह को इसकी ये अदा पसंद आती है कि भाई इससे जब गुनाह हुआ तो इसके दिल में मेरा डर पैदा हुआ और इसने फिर क्या कर ली, तौबा कर ली। और हदीस पाक में आता है गुनाहों से तौबा करने वाला, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बला, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कमन ला ज़म्बला, कि गोया उसने गुनाह किए ही नहीं। अल्लाह ताला उसके नामा अमाल से गुनाहों को मिटा देंगे अगर तौबा कबूल हो जाए। जी हाँ, कल क़यामत में बंदा देखेगा मैंने तो गुनाह किए थे फ़लाँ 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 फ़लाँ, वो गुनाह नज़र नहीं आ रहे मेरे नामा अमाल में। अल्लाह ताला गुनाहों को ही क्या करते हैं भाई, सिरे से मिटा देते हैं। तो लिहाजा भाई रमज़ान हमारी एक सबक ये देगा, एक पैगाम ये देगा कि जिस तरह रमज़ान में अल्लाह से हमने क्या भी माफ़िया मांगी, तौबा इस्तग़फ़ार किया, इसी तरह हमने पूरे साल जो है अल्लाह ताला से माफ़िया और तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना है भाई। और तौबा और इस्तग़फ़ार के फ़वाइद भी बहुत हैं कि जो बंदा तौबा इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है, अल्लाह ताला इसके मुश्किल काम बना देता है, मुश्किलात हल कर देता है। आज लोग इधर उधर भागे फिरते हैं मुश्किलात के हल के लिए, बाबा मुश्किलात का हल तौबा और इस्तग़फ़ार में है। अल्लाह ताला से माफ़िया मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात हल कर देंगे। यहाँ पर बाज़ औक़ात आते हैं कुछ अहबाब, वो पूछते हैं कि क़ारी साहब जी कोई हमें ऐसी बात बता दें हमारे काम आसान हो जाएँ, कारोबार में बरकत आ जाए। तो उनको यही बताया जाता है भाई तौबा और इस्तग़फ़ार करें, तौबा और इस्तग़फ़ार करें, तौबा और इस्तग़फ़ार करें आप भी। जी हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात। नंबर 2, रमज़ान का दूसरा पैगाम जो है भाई वो है तक़वा और परहेज़गारी। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ए ईमान वालो हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए। यानी हमारे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे, हमें भी फ़र्ज़ हुए। या अल्लाह जी क्यों फ़र्ज़ किए जा रहे हैं? अल्लाह फरमा रहे हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ भाई। गोया ये तरबियती महीना, ये ट्रेनिंग जो सेंटर था, ये ट्रेनिंग टाइम पीरियड था, इसके अंदर हमें गुजारा इसलिए गया कि हमारे अंदर तक़वा आ जाए। अब तक़वा क्या है भाई? तक़वा क्या है? तक़वा ये है, आसान लफ्ज़ों में याद रखिएगा कि हर वो हुक्म जो अल्लाह ताला ने दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उसको बजा लाना, ये तक़वा है। और हर वो हुक्म जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया है, उससे मना हो जाना, ये भाई मुख्तसर क्या है, आसान तरीन तक़वे की तारीफ़ है। तो ये रमज़ानुल मुबारक में हमें क्या, अल्लाह ताला ने रोज़े के साथ हमें तक़वा, मुत्तक़ी, परहेज़गार बनाया। और तक़वे वालों के बारे में सूरत तलाक़ में आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो आज हमें सबको क्या है भाई परेशानी का बायस बना हुआ है भाई, रिज़्क़ बढ़ जाए हमारा। हाँ भाई, तो अल्लाह फरमा रहे हैं वमन यत्तक़िल्लाह, जो शख्स अल्लाह से डर गया, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए भाई रिज़्क़ के दरवाज़े क्या हैं, खोल देंगे। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे ला यहतसिब, जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। बाज़ औक़ात ये हमारी आँखों के सामने होता है, हमें वहाँ में गुमान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला काम बना रहे होते हैं। बंदा भी हैरान होता है कि यार ये काम कैसे बन गया। तो वो पीछे अल्लाह ताला हमें जो हमारी नेकियां होती हैं उनका क्या दे रहे होते हैं भाई, फ़वाइदे, नताइज दे रहे होते हैं भाई। तो हमें क्या करना है, रमज़ान जा रहा है, रमज़ान पैगाम दे के जा रहा है कि मुत्तक़ी और परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में इज़्ज़त वाला, ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन शख्स है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन अत्क़ा, जो ज़्यादा मुत्तक़ी, ज़्यादा परहेज़गार है। और अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू खलक़कुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, कि हमने ये जितने कबाइल, जितने भाई क्या हैं बरादरियाँ, इनको तो हमने बनाया है तारुफ़ के लिए। इनमें फ़जीलत किसी को नहीं है, कोई जट, कोई मेवाती, कोई आराई, कोई भाई सिंधी, कोई बलोची, कोई पठान, किसी को कोई फ़जीलत नहीं है।
फिर फजीलत किसको है? अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे यहाँ अल्लाह के नज़दीक अक्रमकुम ज़्यादा मुअज़्ज़िज़, ज़्यादा इज़्ज़त वाला बंदा तो वो है अत्काकुम, जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है, जो ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार है। तो रमज़ान हमारी क्या तरबियत करता है भाई कि हमारे अंदर तक़वा आ जाए, अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए कि हम जो काम करें हमारे जहनों में ये बात हो कि अल्लाह देख रहे हैं। देखे ना ये कैसी तरबियत है कि रोज़ा जब बंदा रखता है तो वो कहीं छुप कर भी खारा पीरा नहीं होता है ना, खारा पीरा नहीं होता ना। हालांकि भाई रोज़ा तो अभी यहाँ सामने तो चलो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पता है भाई इतने अफराद देखेंगे वो कहेंगे भाई इसने रोज़ा नहीं रखा हुआ, कमाल की बात है। लेकिन मैं छुप कर ऊपर चला जाऊँ, वहाँ खा लूँ, प्यास भी लगी हुई है, भूख भी लगी हुई है, कौन देख रहा है? मेरा दिल कह रहा है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। तो यही तो तकवा है कि बंदा हर अमल करे तो उसका दिल कहे कि बाबा अल्लाह देख रहा है। तो रोज़ा ये हमारी तरबियत करके जाता है। अगर हमने ये तरबियत ना ली तो फिर हमने रमज़ान का मकसद ही क्या कर दिया भाई, फौत कर दिया। इसी तरह रमज़ान एक तरबियत ये भी करता है कि हम रोज़ों के पाबंद हो जाएं। हम पूरे माह रोज़ा रखते हैं, पूरे महीना, और बिहम्दिल्लाह देखें रोज़े रखे भी, और आज 27वां रोज़ा है, हम सारे अल्लाह का शुक्र है भाई क्या हैं, ज़िंदा भी हैं, सही सालिम हैं। तो रमज़ान पैगाम देता है कि ये जो रोज़े हैं ये अल्लाह को बड़े पसंद हैं। हदीस पाक में आता है कि रोज़ेदार के मुंह से जो वो स्मेल आती है, मैदे की स्मेल, मुंह की स्मेल अलग होती है जो गंदगी की होती है, दांत साफ़ ना करने की वजह से, वो उसकी बात नहीं हो रही है, मैदे की भूख की वजह से जो स्मेल हो जाती है, अल्लाह ताला को मुश्क से ज़्यादा पसंद है। अंदाज़ा लगाएं, इतना यानी ज़्यादा बंदा अल्लाह को पसंद होता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर और जुमरात को रोज़ा रखा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया सहाबा ने, या रसूलल्लाह आप पीर और जुमरात को रोज़ा क्यों रखते हैं? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि पीर और जुमरात को अल्लाह के यहाँ हमारे आमाल पेश होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारे आमाल पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। समझ आ रही भी बात? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साल भर रोज़े रखा करते थे। तो भाई हमें भी वक्तन फ़वक्तन रोज़े रख लेना चाहिए, ताकि जो रोज़ों का पैगाम, रोज़ों में दूसरों की हमदर्दियाँ, ये हमें क्या हो भाई, रिवाइज होती रहें। वो कहते हैं ना सबक को रिवाइज कर लें भाई, रिवीजन कर लें, सबक को दोहरा लें। तो ये जो रमज़ान का सबक है ये नफली रोज़ों में क्या होता है भाई, दोहराया जाता है, बार बार रमज़ान का पैगाम याद दिलाया जाता है कि इसलिए रोज़े रखे गए थे, इसलिए रोज़े रखे गए थे। तो भाई नफली रोज़ों का भी एहतिमाम किया जाए। आगे शव्वाल के रोज़े आते हैं, उनका रखा जाए। आगे उसके बाद भी आशूरा के रोज़े हैं, वो रखे जाएं। ये इसीलिए रोज़ों के बीच में कितनी कितनी फजीलतें आती हैं साल में, कि भाई ये रोज़े रख लेंगे तो इसकी इतनी फजीलत। सही है भाई, ज़िलहज्जा के रोज़ों की अलग फजीलत। तो वो इसीलिए है कि रमज़ान जो पैगाम देकर गया था, रमज़ान जो तरबियत देकर गया था कि भाई रोज़े रखने हैं, वो हम साल भर रोज़े भी रखने वाले हों। चलो ज़्यादा नहीं, जिन जिन की रोज़ों की फजीलत है वो तो कम अज़ कम रखे जाएँ, क्योंकि देखें अभी भी तो हम रख रहे हैं, आगे तो फिर भी सर्दियों के रोज़े आएंगे। तो बाहर के रोज़ा रमज़ान ये भी पैगाम देता है कि भाई रोज़े रखे जाएं। इसके बाद रमज़ान एक पैगाम ये देता है, और इसका रमज़ान के साथ बहुत अहम पैगाम है, वो ये कि तिलावत कुरान की जाए भाई, तिलावत कुरान की जाए। अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल भी किया रमज़ान में, और हम देखते हैं, आप भी देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह के फ़ज़ल से मुसलमान कुरान के साथ जुड़ते हैं। एक तो तरावीह में कुरान सुनते हैं, तरावीह में कुरान की तिलावत की जाती है। दूसरा, आम अफराद भी एक एक कुरान पाक मुकम्मल करने की फ़िक्र कर रहे होते हैं। मस्जिद में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, घरों में ख़वातीन कुरान की तिलावत कर रही हैं। तो क्या कुरान करीम सिर्फ रमज़ान तक के लिए है? रमज़ान तो तरबियत था, रमज़ान ने तो सिखाना था बस कि काम कैसे करना है। एक वो बंदा जो ट्रेनिंग लेकर आए, हाँ भाई तरबियत लेकर आए, और उसके बाद जहाँ पर काम करने का टाइम आए वहाँ पर काम ही ना करे, तो इसका क्या मतलब है? उसने ट्रेनिंग सही ली ही नहीं। तो अगर तो हम भाई साल भर कुरान पाक को पढ़ेंगे तो फिर तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या कर लिया भाई, कुरान रमज़ान के पैगाम को ले लिया। और अगर हमने रमज़ान गया और कुरान करीम भी हमारी अलमारियों में गया तो इसका मतलब हमारी तरबियत कोई नहीं हुई, हमने रमज़ान को समझा ही नहीं, हमने रमज़ान के पैगाम को लिया ही नहीं। भाई देखें, ये तो नहीं आया ना हदीस में कि भाई एक एक हरफ पे जो 10 नेकियां हैं वो रमज़ान में मिलेंगी, वो तो गैर रमज़ान में भी मिलेंगी।
और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अलिफ लाम मीम, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग हरफ है। तो ये जो एक लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम, इस पर 30 नेकियां। तो भाई कुरान वो किताब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैसत का मकसद बताया अल्लाह ताला ने कि हमने नबी अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा इस दुनिया में, तो वहाँ पर पहला अल्लाह ताला ने बतलाया कि यतलू अलैहिम, पहला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद, पहला मिशन वो एक है लोगों पर कुरान करीम की तिलावत की जाए। जी हाँ, तो अगर हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में शामिल होना चाहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को अपनाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को कुरान के साथ पक्का जोड़ना होगा। भाई ये नहीं कि रमज़ान चला गया तो बस कुरान भी हमने बंद कर दिए, नहीं, अगले टारगेट बनाएं, आगे गोल सेट करें कि भाई रमज़ान में मैंने अगर एक कुरान पढ़ा था तो मैं अगले महीनों में 2 माह में तो एक कुरान पढ़ सकता हूँ। नहीं पढ़ सकते, आखिर रमज़ान में तो मुकम्मल किया ना, चलो 2 माह में नहीं 3 माह में कर लें, चलो 3 माह नहीं 4 कर लें, 6 कर लें, लेकिन कुछ तो हो, कोई तो माइंड सेट हो, कोई तो इरादा हो। ये तो नहीं कि भाई रमज़ान चला गया अब अगले रमज़ान में हम कुरान करीम को खोलेंगे। मैं बारहा जोर लगाता हूँ भाई कि जब आप नमाज के लिए आएँ, नमाज में 5 मिनट बचें, 2 मिनट बचें, 3 मिनट बचें, अलमारी से कुरान निकालें, कुरान को खोलें। कुरान को खोलने का भी बाबा सवाब है। 2 आयत तो बंदा पढ़ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ देखें बहुत फुकदान है। अरबों के यहाँ आप जब जाएंगे, हरम जाएंगे, आप वहाँ पर देखेंगे, जब वहाँ पर तो उन लोगों ने क्या जगह वो बॉक्स बनाकर कुरान पाक रखे हुए हैं। वो इसीलिए रखे हैं कि बंदा जहाँ पर आए वहीं से क्या कर ले भाई, कुरान करीम को पढ़ना शुरू कर दे। तो हम भी आज ये रमज़ान के पैगाम के साथ तहैया करें कि रमज़ान अगर हमें ये पैगाम दे रहा है तो हमने इसको लेना है, हमने कुरान करीम की तिलावत को छोड़ना नहीं है भाई। ये बहुत बाइस अजर है। इसके बाद रमज़ान एक पैगाम ये भी देता है कि मस्जिदों को आबाद रखा जाए भाई, मस्जिदों को आबाद रखा जाए। रमज़ान में देखें तरबियत है ना, तरबियत। एतिकाफ़ कहाँ होता है भाई? मस्जिद में। मस्जिद से बाहर गए तो एतिकाफ़ ख़त्म। समझ आ रही भाई? मस्जिद से जैसे बाहर निकले एतिकाफ़ ख़त्म। तो ये तरबियत ही तो ठीक है भाई, मस्जिद के अंदर, मस्जिद के साथ जुड़ो, मस्जिद में रहो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, के मसाजिद को तो वो लोग आबाद करते हैं मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, के जिनको अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन होता है। जी हाँ, कि मसाजिद को आबाद तो वो लोग करते हैं जिनका अल्लाह और आखिरत पर यकीन होता है। तो जो एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं ये तो यकीनन फिर क्या है भाई, कामिल ईमान वाले हुए, इनका तो कामिल यकीन है, इसीलिए तो मस्जिद के साथ जुड़ गए। और इस आयत के तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम गवाही दो उस बंदे के ईमान की कि वो बंदा ईमान वाला है कि जिसको तुम देखो कि उसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, कि मसाजिद को तो आबाद ही वो लोग करते हैं मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिसके आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान होता है। तो हमारा दिल जो है वो मस्जिद के साथ क्या हो भाई, जुड़ा हो। ये रमज़ान का पैगाम है, ये रमज़ान का पैगाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन तो मस्जिद में ऐसे खुश होता है जैसे मछली पानी में खुश रहती है, और मोमिन मस्जिद से बाहर निकल ऐसे बेचैन हो जाता है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो फड़फड़ाने लगती है और वो पानी में वापस जाना चाहती है। आज हम ज़रा देख लें, अगर कारी साहब 5 मिनट तकरीर लेट कर देना तो जनाब नज़रें घड़ी पर जम जाती हैं या फिर कारी साहब पर घूरने लग जाते हैं। हाँ भाई, क्यों? मस्जिद में हमारा दिल नहीं लग रहा होता, हमारा दिल ललचा रहा होता है, बाहर निकलें फटाफट मस्जिद से बाहर निकल जाएं। चाहे बाहर निकल के गप लगा रहे हों, बाहर निकल कर गप्पे मारनी हो, कुछ भी नहीं है। तो भाई ये हमारा ईमान है। समझ आ रही है बात? मैं आप लोग माशाल्लाह बहुत नेक है, देखे पहले से आए हुए हैं। वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये पाई जा रही है। आप सोसाइटी में देख सकते हैं कि आज हमारा मसाजिद के साथ कितना लगाव है, आज हम मसाजिद के साथ कितना जुड़े हुए हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये थी कि जब भी कोई मुश्किल आती, हत्ता कि आंधियाँ आ रही होती, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद की तरफ आते, नवाफिल पढ़ते, वज़ू बनाते, सलातुल हाजत पढ़ते और अल्लाह की तरफ जुड़ जाते। क्या आज हमारे अंदर भी ये बात है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, हमारा काम ना बने, हम कहीं फंस जाएं, तो हमारे दिल में मस्जिद आती है? अगर हमारे दिल में मस्जिद नहीं आती तो फिर हमें अपने दिल में ईमान को ढूंढना होगा, फिर हमें अपने दिल में यकीन ढूंढना होगा कि हमारा अल्लाह पर यकीन भी है या नहीं, हमारा आखिरत पर यकीन भी है या नहीं। ज़ुबानी कलामी यकीन और चीज़ है भाई, जब दिल में देखेंगे यकीन कहाँ है फिर पता चलेगा, फिर नज़र आ जाएगा कि अगर यकीन है तो फिर अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे, हम हर मुश्किल में अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे। मस्जिद में वक्त गुजारना हमारे लिए आसान होगा। मस्जिद क्या है भाई? फरिश्तों का माहौल। मस्जिद फरिश्तों का माहौल है और मसाजिद को आबाद करने वाले अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अल्लाह को इस पूरी दुनिया में पसंदीदा जगह जो हैं वो मसाजिद हैं, और अल्लाह को पूरी दुनिया में जो मबगूज़ तरीन, बिल्कुल नापसंद तरीन जो जगह हैं वो बाज़ार हैं। आज हम देखें, ये मुसलमानों का मुल्क है और ये मुसलमानों का बाज़ार है। क्या मस्जिदें आबाद हैं या हमारे बाज़ार ज़्यादा आबाद हैं? आखिरी रात में भी हम देख लेंगे कि हम मस्जिद की तरफ कितना आ रहे हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला ने इनाम देना है, रमज़ान का इनाम। सही भाई, रमज़ान में हमने मजदूरी की, अब क्या है भाई? इनाम मिलने वाला है, उजरत मिलने वाला है, और हम वहाँ जाएंगे जो अल्लाह की नापसंदीदा जगह है, बाज़ारों में घूमेंगे। किस नाम से? चांद रात है, चांद रात की आवारा गर्दी करेंगे, इधर उधर क्या है भाई? नज़र मारेंगे, गुनाह कमाएंगे। वो जो उजरत का टाइम था, जो हमने मस्जिद में गुजारना था, जो अल्लाह से उजरत लेनी थी, तो उसको हम क्या करेंगे भाई? ज़ाया करेंगे। तो ये हमने अपने ईमान का देखना है, और हमने देखना है कि भाई रमज़ान के पैगाम को हमने समझा या ना समझा। इसी तरह रमज़ान का एक पैगाम जो है वो सदका व खैरात है जी, सदका व खैरात। रमज़ान में आप देखते हैं सदका व खैरात बढ़ जाता है, लोग सदका करते हैं, खैरात करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं। रमज़ान के बाद क्या सदका व खैरात बंद कर देना है? क्या कुरान पाक नहीं फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बैअ, कि भाई ईमान वालो उस रिज़्क़ में से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया है उस दिन से पहले, कि जिसमें ना तो कोई तिजारत होगी ना कोई सिफारिश होगी। इसी तरह सूरह मुनाफिकून में अल्लाह फरमाते हैं कि उस दिन से पहले खर्च करो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए। तो अल्लाह ताला तो पूरे साल सदका व खैरात के लिए हमें क्या कर रहे हैं भाई? उभार रहे हैं। लेकिन रमज़ान में हमारी तरबियत होती है, बस रमज़ान में ख़र्च करना सिखाया जाता है, वो बढ़ा दिया जाता है कि भाई रमज़ान में ख़र्च करोगे तो इतना 1000 रुपये अगर एक बंदा देगा तो उसको गोया 70,000 का सवाब मिलेगा। वो गोया सिखाया जा रहा होता है कि निकाल तो सही एक मरतबा, कोशिश तो कर भाई, दरवाज़ा तो खोल। दरवाज़ा खोलेगा तो आमदोरफ्त क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो अपनी जेब तो ज़रा खोल। उसके बाद ये नहीं कि रमज़ान के बाद जेब बंद कर लेनी है, नहीं, रमज़ान का पैगाम यही है कि बाद में भी सदका व खैरात करते रहना है। इसी तरह रमज़ान का एक पैगाम जो है वो सब्र है, इस्तिकामत है, तहम्मुल है। मैं बार बार कहता हूँ भाई, मोमिन को सब्र का पहाड़ होना चाहिए। मोमिन को ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा मोमिन का ईमान है कि जो हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ, तो जब अल्लाह की तरफ से हो तो फिर टेंशन क्या? फिर वही बात करूँगा, हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना होगा। या तो हम मानते ही नहीं कि भाई अल्लाह की तरफ से है, हम अल्लाह के बंदे, हमारी जान अल्लाह की दी हुई, हम अल्लाह के ग़ुलाम, अल्लाह जो चाहे बस ठीक है भाई, फिर बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह की रज़ा में रज़ा। मुश्किलात आएंगी, ये नहीं कह रहा हूँ मुश्किलात पर कोई खुश हो जाना है, लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या है मुश्किलात पर? अल्लाह का हुक्म है बर्दाश्त करें, अपनी ज़ुबान से कोई इधर उधर के जुमले कलिमात ना निकालें। तो ये अल्लाह का हुक्म है। रमज़ान में सब्र, रमज़ान अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया भाई? रमज़ान तो शहरुल मवासात, शहरुस सब्र, रमज़ान तो है ही सब्र का महीना। तो हमें तरबियत दी गई है भाई इस जी हमें तरबियत दी गई है, इस महीने में सब्र सिखाया गया है। तो पूरा साल हमने सब्र का क्या करना है भाई? मुजाहिरा करना है, सब्र अपने अंदर देखना है, हमारे अंदर सब्र है या नहीं, या बात बात पर लड़ाई कर रहे हैं हम, या ज़रा सी भूख लगी, ज़रा सी कहीं मुश्किल आई तो हम हराम की तरफ चल दिए भाई।
समझ आ रही मेरी बात? शहरुल मवासात, रमज़ान मवासात गमखारी का महीना है। ये गमखारी रमज़ान में तरबियत दी गई है, पूरे साल गमखारी करनी है, दूसरों का ख्याल रखना है, अपने मातातों का ख्याल रखना है, गरीबों का ख्याल रखना है, यही रमज़ान का पैगाम है। फिर एक रमज़ान तरबियत हमारी ये करके जाता है कि देखो, एक वो बंदा जो अल्लाह के हुक्म पे उन चीज़ों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए हलाल हैं। पानी हमारे लिए हलाल है, खाना हलाल है, कितने हलाल खाने हैं, हम अल्लाह के हुक्म पर नहीं छोड़ते सुबह से शाम तक। बेगम साहिबा भी हमारे लिए हलाल होती है, क्या अल्लाह के हुक्म पर नहीं छोड़ते सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक? तो भाई अगर हम हलाल चीज़ों को अल्लाह के हुक्म पर सुबह से शाम तक छोड़ सकते हैं, तो वो हराम चीज़ें जिनसे अल्लाह ने मना किया है उसको हम बाकी 11 माह भी छोड़ सकते हैं। यही रमज़ान में तरबियत करता है। उन्हीं हराम चीज़ों में से एक चीज़ जो है वो सूद है भाई, जिसमें हमारी पूरी कौम तकरीबन क्या है भाई, मुब्तला है। पूरी कौम मजमूई तौर पर क्या लगता है, अगर कौम सूद ना ले, अगर कौम सूदी कारोबार ना करे तो सूदी बैंक चले? चल ही नहीं सकते, खुद ही दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन आज हम खुद इस बात के मुजरिम हैं। आज हम भाई ये क्या है, बस नाम के मुसलमान हैं। फिर अल्लाह के देखें, रमज़ान भी आया, रमज़ान चला गया, लेकिन रमज़ान का पैगाम क्या हमने ले लिया? रमज़ान तो हलाल चीज़ों से रोक रहा था तरबियत में कि भाई तरबियत, जब जहाँ अल्लाह का हुक्म आया तो हम पानी भी छोड़ देंगे, तो जहाँ पर अल्लाह का हुक्म आया कि हम शराब नहीं छोड़ेंगे, जहाँ पर अल्लाह का हुक्म आया हम खाना छोड़ देंगे, तो जहाँ अल्लाह का हुक्म आया हम सूद नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल छोड़ेंगे भाई, अगर हमारे अंदर ईमान होगा तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह कल शरी अदालत ने वो फ़ैसला भी दिया है सूद के ख़िलाफ़। जमात इस्लामी की इतनी अनथक मेहनतों के बाद अब हमारा भी एक काम बनता है कि हम सूद के ख़िलाफ़ खड़े हों, एहतिजाज करने वाले हों, सूद के ख़िलाफ़ खड़े हों। हमारे यहाँ तो लीडर भी ऐसे हैं कि वो रोडों पर और कामों के लिए तो बुला लेते हैं, लेकिन कभी नहीं बुलाएंगे कि आओ जी हम आज सूद के ख़िलाफ़ भी क्या करेंगे भाई, एहतिजाज करेंगे। अपने हुक्मरानों को कहेंगे कि किसी भी सूरत हमें सूद कबूल नहीं। इसी तरह भाई रमज़ान हमें आदाब भी सिखाता है, आदाब सिखाता है, और उन आदाब में सबसे ज़्यादा अदब के जो मुस्तहिक़ हैं वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब 21वें पारे में फरमाते हैं, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, भाई नबी जो हैं वो औला हैं मोमिनीन की अपनी जानों से। हमारी जान क्या, हमारे माँ बाप की जान क्या, ये मुल्क किया, ये कायनात किया, कुल कायनात फ़िदा भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो हमारी सियासतें आज हम इतने गिर गए हैं, इतने अखलाकी तौर पर गिर गए हैं, और मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं भाई कि सियासत में हमें इतना गंदा कर दिया है कि कल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर के पास, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद नबवी के अंदर हमारी सियासत ने इतना गंदा किया कि वहाँ पर लोगों ने शोर कर दिया। क्या अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को भी नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ से बुलंद ना करो भाई, वरना क्या होंगे, तुम्हारे आमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मदीना का मुकाम है। अकाबिरीन की तो भाई ये सुन्नतें हैं कि वो कितने अकाबिर ऐसे गुजरे अल्लाह वाले कि वो मदीना में नंगे पाँव चलते थे कि कभी यहाँ हमारे हुजूर के पैर लगे होंगे, और आज वहाँ पर शोर कर रहे हैं अपनी इस गंदी सियासत की खातिर। हाँ भाई, ये हमने अपने ईमान का जायज़ा लेना होगा। आखिर हम किन के पीछे चल रहे हैं, आखिर हमने किन को रोल मॉडल बनाया हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में दो लोग मस्जिद नबवी में ज़ोर से बोल रहे थे ऊंची आवाज़ से। तो एक हज़रत साहिब रज़ी अल्लाह तआला, गालिबन साहिब सहाबी थे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आवाज़ नहीं दी उनको, ज़ोर से आवाज़ नहीं दी, आवाज़ भी नहीं दी। एक कंकरी ऐसे फेंकी, उनकी तरफ देखा, उनको कहा कि वो जो दो लोग हैं उनको बुला के लाओ, मेरे पास बुला के लाओ। उनसे कहा कि तुम कहाँ से हो भाई? उन्होंने कहा यार हम ताइफ से हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया था कि अगर तुम यहाँ के होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता कि तुमने यहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात भी क्यों की। इसलिए छोड़ दिया कि नए नए लोग हैं, शायद इनको पता नहीं है कि यहाँ का अदब क्या है भाई। तो मस्जिद नबवी के अंदर ऐसे शोर करना, ऐसे नारेबाजी करना, और वो भी हमारी इस सियासत के लिए, वो भी हमारे इन हुक्मरानों के लिए कि जो हुक्मरान बने क्या इन्होंने इस्लाम को नाफिज कर दिया।
इन हुक्मरानों के लिए आज हम वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के पास शोर करें भाई? ये हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना होगा। हमें देखना होगा क्या आया हमारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है या इधर उधर के लोगों की मोहब्बतें हैं भाई। और फिर हमें अपना क़िबला ठीक करना होगा भाई। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक में अपनी बख्शिश करवाने और रमज़ानुल मुबारक के पैगाम को समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।